बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई व्यूज ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पुरानी दो खबरें जो मुसलसल चल रही हैं, पंजाब असम्बली की तहलील, अब ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब जनाब वलीउर रहमान साहब ने असम्बली पे साइन कर दिया, यूं असम्बली डिज़ाल्व हो गई। अब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से यानी वज़ीर आज़म से मुशावरत करके असम्बली की तहलील के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आज शाम तक ये मुतवक्को है, आज शाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कबीना, अपने वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी का इजलास माल्टन अपने राइस पे बुला लिया है। यूं आज फैसला हो जाएगा और वो वहाँ ये भी फैसला करेंगे कि निगरान वज़ीर आला किसे बनाना है, यानी 3 नामों पर गौर आज वो करेंगे। राना सनाउल्लाह इससे बेहतर ये कह रहे थे कि हम निगरान हुकूमत के क़याम में मुआवनत नहीं करेंगे, यूं ये किजिया चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब इसी इजलास में जो माल्टन उन्होंने अपने राइस पर बुलाया है, वफाकी वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी का इजलास, उसमें वो 3 नामों पर गौर करेंगे निगरान वज़ीर आला के लिए। यूं इस तरफ से भी 3 नाम आ जाएंगे और हुकूमत की तरफ से भी 3 नाम आ जाएंगे और यूं तीनों में से 6 नामों में से जिस नाम पे इत्तेफाक हो जाएगा वो वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। और फिर वो अपनी छोटी सी कैबिनेट बनाएगा और विद इन 3 मंथ्स, 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन है। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि जी 3 माह में रमज़ान आ जाएगा, अप्रैल की उस डेट को। तो कल चौधरी परवेज लाई ने इन्हें दाना डाला था कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद ले आए तो हम इसको डिले कर लेंगे, हम नई असम्बलियाँ तोड़ेंगे। इसी को अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो असम्बलियाँ रोकने के ख्वाहिशमंद हैं। वो रोकने के ख्वाहिशमंद नहीं है, वो ये चाह रहे थे कि अगर आप ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे तो जनवरी के एंड तक हम असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर देंगे, यूं अप्रैल के एंड पे इलेक्शन हो जाएंगे, यानी 3 माह के अंदर अंदर तो रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा, ईद भी गुजर चुकी होगी। इस तरह दूसरी खबर है सिंध से, वो सिंध के बल्दियाती इलेक्शन जो दूसरे मरहले के होने हैं, दोबारा कल से फिर जो सिंध गवर्नमेंट थी वो अपील में गई इलेक्शन कमीशन के पास के असम्बली के वो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए क्योंकि तसादम का खतरा है। तो यूं वफाकी जो वजीर है, वजीर दाखिला सनाउल्लाह साहब, वो भी कहते हैं कि 2 पार्टियां चाहती है इलेक्शन करवाना और 2 पार्टियां चाहती है इलेक्शन ना हो, और इस तरह क्लैश हो जाएगा पार्टियों में और तसादम का खतरा है। और जो दहशतगर्द ग्रुप्स है वो फायदा उठाते हुए इस मौके का, तो दहशतगर्दी का कोई वाकया हो जाएगा और कोई बड़ा सानिया ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब इलेक्शन कल ही होंगे। आज उनका दोबारा इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का इसी मौजू पर कि इलेक्शन करवाने का ये नई सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, तो उन्होंने फिर डिसीजन कर लिया आज दोबारा। इससे पहले बेशतर 2 दिन पहले उन्होंने असम्बली मूव की थी मुराद अली शाह ने कि ये इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए 3 अजला में, सिंध के 3 अजला में। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था नहीं इलेक्शन होंगे। आज फिर इजलास के बाद फैसला यही हुआ कि इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं कि एमक्यूएम क्या करती है, क्योंकि एमक्यूएम फंस गई है, वो इक़्तिदार से इक़्तिदार छोड़ना भी नहीं चाहती थी। कल वो धमकियां दे रहे थे, पहले उन्होंने धमकियां दी कि हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, देखते हैं कैसे। फिर उन्होंने वो जज्बाती अल्फाज भी बोले, जैसे वो पहले थ्रेट करते थे लोगों को बोरीबद लाशों वाले, उस तरह के इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन फिर जाग की तरह बैठ गए। कल फिर उन्होंने कहा कि हम असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे, यानी असम्बलियों से बाहर तो नहीं निकलेंगे, इत्तेहाद से बाहर निकल जाएंगे, यानी वजारतें छोड़ देंगे और यूं मरकजी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब फिर उन्होंने मना लिया होगा जरदारी साहब ने, इसलिए उन्होंने वो भी अभी तक फैसला नहीं किया कि हुकूमत से निकलना है कि नहीं निकलना। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान जो पहले काम कर रहे थे, इमरान खान के बंदे, नून लीग के ये शुनीद थी पहले, बारहा ये बात सुनी गई कि नून लीग के बंदे इमरान खान से मिलना चाहते हैं, यानी पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं। वो टिकट का कहते हैं कि हमें टिकट दी जाए, अगली टिकट, तो हम आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमें गारंटी दे दी जाए तो हम असम्बली से अभी यानी कि नून लीग से अभी रिजाइन कर दें, असम्बली की नशिस्त अभी इस्तीफा दे देते हैं वहां से। तो अब ये सूरत हाल बन रही है कि 4 सेंट्रल पंजाब से और 1 जनूबी पंजाब से एमएनए नून लीग का वो एग्री हो गए कि हम इजलास में ही नहीं जाएंगे। यूं जैसे ही कंफर्मेशन हो जाती है इन मेंबर्स की कि वो पीटीआई के टिकट के साथ, यानी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहेंगे कि जी मेरी दानिश में अब आप असम्बली का एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का, लिहाजा आप
एतमाद का वोट ले। और यूं जब वो एतमाद का वोट लेने के लिए वो इजलास बुलाया जाएगा और एजेंडे पे ये करारदाद आएगी एतमाद के वोट की, तो वो बंदे जो वादा कर चुके होंगे वो उधर असेंबली में नहीं जाएंगे और ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और उसके बाद तो दूसरा वजीर आज़म जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर ये बंदे तो लेने ही नहीं चाहते। रन ऑफ इलेक्शन के जरिए जैसे ये इधर चाह रहे थे, तो इतनी बदमज़गी हो जाएगी कि खुद ब खुद ही अब ये जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, खुद ही डिसॉल्व कर देंगे और जनरल इलेक्शन की तरफ ये अब मामला जाता नजर आ रहा है क्लियर। हिना परवेज भट्ट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि बहुत एक्टिव है, उन्होंने पीटीआई की पोस्ट शेयर कर दिया इलेक्शन के लिए, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन अब कल ही होंगे सिंध में, कराची और हैदराबाद में। तो यूं उसने इमरान खान साहब की व्हील चेयर पे वो तस्वीर शेयर कर दी है साथ बड़े सर बैठ की। तो शर्म आनी चाहिए, वो तो फिर भी देखो खड़ा है वो पाकिस्तान में और गोलियां खा के भी वो बंदा वैसे का वैसे ही जज्बाती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खड़ा है और इलेक्शन भी लड़ रहा है। और उसने नहीं बंदों को खड़ा किया हुआ है, सबको ताकत फराहम की हुई है और आपके लीडरान तो बाहर भागे हुए हैं। वो आप लोग तो उनको बुलाओ जो आते ही नहीं है पाकिस्तान, जो बीमार भी नहीं है, जिन्हें कुछ भी नहीं है, जिनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, ऑपरेशन करवाना छोटी सी सर्जरी है, वो उधर से भी नहीं फिर हुई, लंदन से भी फिर उधर चले गए जिनेवा सर्जरी कराने और वहां से भी हमें भागम भाग इधर आना है वापस, क्योंकि इधर अब आपके सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि जनाब हमसे ये हाथ खड़े हैं हमारे, अब हम अवाम के पास कैसे जाएंगे, अवाम से हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब आप लोग खुद आए। बड़े लीडर यानी असल लीडर जो है नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का असल लीडर तो नवाज शरीफ है ना, तो आप उसे कह रहे हैं कि आप आओ तभी कुछ हमें अवाम पब्लिक से सपोर्ट मिल सकेगी, वगैरह हमें सपोर्ट नहीं मिलती। तो अब तक के लिए इतना ही, दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है नई खबरों के साथ। ये जो चूंकि नई खबरें थी, ताज़ा तरीन थी, कल तक हम देख रहे थे कि क्या ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होती, ये बलीगुर रहमान साहब गड़बड़ तो नहीं करते, जो कर नहीं सकते थे लेकिन करते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं की। और दूसरी तरफ वो सिंध में भी इलेक्शन कमीशनर ने कह दिया कि नहीं इलेक्शन कल ही होंगे, और उधर केपीके की असेंबली उन्होंने रोकी थी, बड़े सोच समझ कर रोकी थी। जैसे ही साइन करेगा बलीगुर रहमान तहलील नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद असेंबली तहलील करेंगे, कहीं यहाँ शरारत ना हो जाए, अगर यहाँ शरारत हो जाती तो फिर वो अभी असेंबली वहां से तहलील ना करते। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा अपने इस भाई को। अल्लाह हाफिज।